गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने हरियाणा जीके की तीसरी क्लास के साथ मॉडर्न अकेडमी नगीना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा टॉपिक है? वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तरीके से कुछ प्रजातियां आपको पता है विलुप्त होती जा रही है। क्या होती जा रही है? विलुप्त का मतलब हो रहा है गायब होती जा रही है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की गणना, मतलब उन्हें गिना जाता है, गणना कौन सी बुक में की गई है? कौन सी बुक में की गई है? रेड डाटा बुक में की गई है। रेड डाटा बुक में विलुप्त होने वाली प्रजातियों की गणना की गई है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की गणना कौन सी बुक में की गई है? रेड डाटा बुक में की गई है। रेड डाटा बुक बनी कब थी? सन 1963 में ये बुक बनी थी, 1963। और प्रकाशित कब हुई है? 1964 में इस बुक को प्रकाशित किया गया था। 1964 में इस बुक को प्रकाशित किया गया था। अब हम बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्यों की। तो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, कहाँ पे पड़ता है अपना? कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। सरस्वती बागान था इसे, सरस्वती बागान को इसे कहते हैं, सरस्वती बागान को 29 जुलाई 1988 में सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कैथल में है। इसे सरस्वती बागान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 29 जुलाई 1988 में इसे सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है, किसके रूप में, बागान को किसके रूप में कर दिया? वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित कर दिया था। इसे शॉनशेर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे शॉनशेर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शॉनशेर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला है आपका अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे? कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे आपका? सिरसा में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका कब पे पड़ता है? रेवाड़ी। कौन से उसमें पड़ता है? रेवाड़ी में। उसके बाद अगला है आपका भिंडावास और खापड़ावास। भिंडावास और खापड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य आपके कहाँ पे पड़ता है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ते हैं? झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आपके पड़ते हैं। भिंडावास हो गया आपका, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, खापड़ावास, दोनों भिंडावास और खापड़ावास आपके कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। अगला है आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे आपका? कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप इसे बोल सकते हो, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पे आपका? यमुनानगर में। उसके बाद है वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ पे आपका? पंचकुला में। कहाँ पे आपका? पंचकुला में। हो गए आपके अबूब शहर, नाहर, भिंडावास, कापड़ावास, कालेसर, ठीक है, और सारे हो लिए। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट वाला आपका जो बचता है वो बच रहा है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, छिलछिला कहाँ पे पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। या आप कैसे कर सकते हो? देखो, अबूब शहर से, सैफुर सिरसा, नाहर रे, रेफोर रेवाड़ी,
ठीक है। बिंडावास और खापड़ावास दोनों कहाँ पे आपके झज्जर में। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे आपका यमुनानगर में। वीर शिकारगढ़ पंचवीर एक साथ होते हैं तो कहाँ पे पंचकुला में। उसके बाद छिलछिला 6 से स्टार्ट होता है, ये भी 6 आता है इसमें भी, तो कहाँ पे कुरुक्षेत्र में। तो ये है आपके वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। अगला है आपका हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। कितनी है भाई, 2। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 2 है हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। पहला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे पड़ता है, आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है सुल्तानपुर। कहाँ पे पड़ता है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सन 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई है इसकी, सन 1971 में हुई है। इसे सर्वो प्रमुख इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इको पार्क के नाम से किसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को इको पार्क के नाम से जाना जाता है। और इसके निर्माण में सहयोग किसने किया था भाई, इसके निर्माण में जो सहयोग किया था, इसके निर्माण में जो सहयोग किया था वो किसने किया था, डॉक्टर सलीम अली ने। डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो क्या कहा जाता है, बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद अगला जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, अगला आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे पड़ता है, आपका यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, ये वाला कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, लाल जंगली मुर्गों के लिए। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा लाल जंगली मुर्गे कहाँ पे पाए जाते हैं तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 2003 में हुई थी। ठीक है। तो आज हमने आपका टॉपिक था वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य में हमने आपको छिलछिला, कुरुक्षेत्र, ठीक है, बिंडावास, खापड़ावास और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 2। तो आज के टॉपिक के साथ इतना ही। और मॉडर्न एकेडमी नगीना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।